दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक ऐसी खबर जिसने बहुजन समाज पार्टी में हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों खबर ही कुछ ऐसी है जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो चिंतित हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कभी केस हो, एफआईआर हो, लेकिन इस बार ऐसा हुआ। इस बार जो हुआ दोस्तों वो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। खबर यह है कि बीएसपी के 200 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मोहनिया थाने में केस दर्ज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार कैमूर जिले के मोहनिया थाने में केस दर्ज किया गया है और ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि बीएसपी के विधायक ने किया है। बसपा विधायक सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उनके नेताओं कार्यकर्ताओं को जो मौजूदा सरकार है, जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, वो परेशान करने के लिए ऐसा केस लगा रहे हैं और ख़ास तौर से उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जो लोग पोलिंग बूथ एजेंट थे, जो लोग मतदान में शामिल थे, जो लोग काउंटिंग के दौरान वहाँ मौजूद थे। उनके खिलाफ तोड़ फोड़ आगजनी का आरोप लगाया गया और फिर केस दर्ज किया गया है मोहनिया थाने में। इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है सतीश यादव जी का। सतीश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए कह दिया है कि हम किसी को फंसने नहीं देंगे, सबको लीगल सपोर्ट मुहैया कराएंगे। तो बिना देर के मैं आपको सतीश यादव का ये वीडियो सुनाने जा रहा हूं जिसमें वो साफ तौर से बता रहे हैं कि उनके खिलाफ किस तरीके से बिहार चुनाव में साजिश रची गई है। देखिए, हर गांव से लोगों का मेरे जो समर्थक हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो पिंटू यादव के समर्थक हैं, भाजपा द्वारा चिन्हित लोगों का नाम दिए जाने के बाद, यहाँ के वर्तमान सांसद द्वारा चिन्हित लोगों का नाम दिए जाने के बाद उन लोगों के ऊपर मोहनिया थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। लगभग 200 से ऊपर लोगों पे, नौजवान साथियों पे, अभिभावकों पे एफआईआर दर्ज कराया गया है। और अब सबसे बड़ी बात आप समझिए, मैं कानूनी प्रक्रिया में भी जाता हूं, कानून के तमाम जो वकील हैं उन लोगों से भी हमने बात की। मैंने देखा कि उस प्रक्रिया में, उस केस में वैसे लोगों का नाम है जो बहुजन समाज पार्टी के काउंटिंग एजेंट थे और काउंटिंग हॉल में 10:45 से लेकर 50 मिनट तक पिंटू यादव के प्रमाण पत्र देने तक काउंटिंग हॉल में उपस्थित थे। 11 बजे तक काउंटिंग हॉल में जो लोग उपस्थित थे उन लोगों का एफआईआर में नाम है कि 6 बजे ये लोग जो है रोड पर आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे थे। कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा भ्रम, कितना बड़ा जो है ये झूठ और किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं तमाम जो सम्मानित लोग हैं, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर है, जिन नौजवानों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है, आप लोग घबराइएगा नहीं। आपका भाई, आपका बेटा हर मुसीबत में, हर वक्त आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है। ये लड़ाई थाने से लेकर, कोर्ट से लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर, सड़क से लेकर, अब आपका भाई, आपका बेटा, आपने अपने भाई, अपने बेटे को सदन में भी भेज दिया है, तो आपका भाई, आपका बेटा इसके लिए सदन में भी लड़ेगा। और जो लोग, निर्दोष लोगों को जो फंसाया गया है, इन लोगों को आपका भाई, आपका बेटा कानून के दायरे में लाकर इन लोगों का जो है नाम और केस को खत्म कराने का काम करेगा। क्योंकि ये सीधे सीधे ये प्रेरित होकर ये काम किया गया है। तो ये हैं बसपा के इकलौते कर्मठ विधायक, पार्टी के लिए समर्पित विधायक सतीश यादव। सतीश यादव बसपा से उम्मीदवार थे और इन्होंने बहुत पहले ही माहौल बना दिया था बिहार में। जब उपचुनाव हुआ था रामगढ़ सीट पर, कहा जा रहा है कि उस बार भी ये जीत गए थे, लेकिन इन्हें हरा दिया गया था और इस बार ये हारते हारते जीते हैं। मात्र 30 वोटों से सतीश यादव ने रामगढ़ सीट पर विजय हासिल की है। दोस्तों एक चीज़ देखा गया है बसपा के विधायकों को खास तौर से कि जब वो जीत जाते हैं तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन सतीश यादव लगातार डटे हुए हैं
अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वहां की जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। जैसे उन्हें विधायकी का प्रमाण पत्र मिला, जो वादा उन्होंने किया था उस वादे को भी पूरा करने की कोशिशें कर रहे हैं। वहीं जो इनके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि सतीश यादव ज़्यादा दिन तक बसपा में टिकेंगे नहीं, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। बड़ा सवाल ये है कि सतीश यादव किस पार्टी में जाएंगे? बीजेपी में जाएंगे, जेडीयू में जाएंगे, आरजेडी में जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे? दोस्तों आपको याद दिला दें कि जो पिछली बार बसपा के विधायक जमा खान थे, उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जमा खान और सतीश यादव में ज़मीन आसमान का अंतर है। सतीश यादव अपनी पार्टी को लेकर कितना डेडिकेटेड हैं, उनके विचारों में कितनी क्लियरिटी है, दोस्तों वीडियो देखकर आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया है। तो जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि सतीश यादव दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, दरअसल वो सिर्फ बीएसपी और बीएसपी चीफ को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जब तक कोई कदम ना उठाए, जब तक कोई ऐसी खबर नहीं आए, तो लोग किसी के बारे में ऐसी अफवाह फैलाते क्यों हैं? दोस्तों ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सतीश यादव के खिलाफ इस समय लोग फेक खबरें फैला रहे हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, वो तो जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। इस तरह की दोस्तों बातें फिलहाल सतीश यादव के लिए की जा रही हैं। लेकिन सतीश यादव एक निष्ठावान कार्यकर्ता नेता की तरह पार्टी के लिए समर्पित नजर आ रहे हैं। जिन दोषों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, कहा जा रहा है कि उनको लीगल सपोर्ट दिया जाएगा और उनको बीच मझधार में नहीं छोड़ा जाएगा। सतीश यादव बीएसपी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। जब सतीश यादव ने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, तो फिर उनके खिलाफ ऐसी खबरें क्यों चलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों आपको बता दें, बिहार में बीएसपी ने कई सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। 5 से 6 सीटों पर वो बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन न जाने क्या हुआ कि बसपा सिर्फ 1 सीट पर ही चुनाव जीत पाई, वो भी बड़ी मुश्किल से, मात्र 30 वोटों से। और ऐसा भी नहीं होता, वो तो गड़बड़ी धांधली हो ही गई थी। लेकिन इनके नेताओं कार्यकर्ताओं ने आवाज़ बुलंद की, इलेक्शन कमीशन तक आवाज़ पहुंचाई गई। उसके बाद जाकर सतीश यादव को इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने सर्टिफिकेट सौंपा। बहुत मुश्किल से दोस्तों बीएसपी ने यहाँ ये सीट निकाली है, और ये सीट पहले से ही बीएसपी का गढ़ मानी जा रही थी। और जब चुनाव चल रहा था, आपको पता है, एग्जिट पोल में, ओपिनियन पोल में कोई भी इस सीट पर बात नहीं कर रहा था कि बसपा जीतेगी। हर कोई कह रहा था बीजेपी या आरजेडी जीतेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ से बसपा ने जीता है, और न सिर्फ चुनाव जीता है बल्कि लोगों का दिल भी बसपा ने जीत लिया है। इस बीच मायावती जी को लेकर खबर यह है कि मायावती जी 6 तारीख को एक बड़ी रैली करने जा रही हैं नोएडा में। दोस्तों ये खबर तो आपको पता ही होगी। नोएडा में एक बहुत बड़ी रैली है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर क्यों? क्योंकि इसी दिन बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस होता है, और इस बार नोएडा में कार्यक्रम होने जा रहा है। लाखों की संख्या में इस बार लोग वहां पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि अभी से ही बसों की बुकिंग, ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है। कहा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, देश के कोने कोने से लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, और बिहार की यूनिट भी जाहिर तौर पर वहाँ पहुँचेगी। तो 9 अक्टूबर का जो इतिहास है, एक बार फिर से 6 दिसंबर को भी दोहराया जाएगा। और न सिर्फ 6 दिसंबर, 15 मार्च को भी हो सकता है बड़ी रैली हो। उसके बाद 14 अप्रैल को भी रैली हो, क्योंकि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। 1 साल बचे हैं दोस्तों विधानसभा चुनाव को, और 1 साल सिर्फ बचा है पार्टियों के लिए। इसी में सब कुछ करना है, सब कुछ दिखाना है। सारी रणनीति इसी वक्त में तय करनी पड़ेगी। और बीएसपी इस समय कह रही है 403 की तैयारी है, 226 सीट हमारी है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कहा जा रहा है बीएसपी बहुत ज़्यादा इस समय गंभीर है, और वो 2007 का जो इतिहास है 2027 में रचने के लिए बेकरार है। उसके तमाम जो नेता हैं इसमें ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उनके नेताओं को कोई दिखाता ही नहीं है, उनकी खबरों को दबा दिया जाता है। इसीलिए बसपा को हर कोई शून्य मानकर चलता है, और आपने देखा भी है कि बिहार में किस तरीके से बसपा को शून्य घोषित कर दिया गया था। तो ये साजिश है, शून्य की साजिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बड़ा खेला तो बिहार में हुआ ही है। हर कोई कह रहा है कि यहाँ पर खेला हुआ है, बेईमानी हुई है, धांधली हुई है, और इलेक्शन कमीशन इस समय सवालों के घेरे में है। ये बात और है कि इलेक्शन कमीशन किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है।
कितना निष्पक्ष है इलेक्शन कमीशन वो तो दोस्तों आप लोग जानते हैं। किस तरीके से वो सत्ताधारी पार्टी के लिए बैटिंग कर रहा है ये आप सभी जानते हैं। और जितने भी सवाल पूछे गए हैं इलेक्शन कमीशन से उसने आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारा आपसे सीधा सा सवाल है, अगर बेईमानी नहीं होती तो बिहार में बीएसपी कितना सीट जीत सकती थी? और पिंटू यादव पर आप लोगों को कितना भरोसा है? क्या पिंटू यादव वाकई पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? दोस्तों आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।